आज दो दो बड़े बड़े उत्सव हैं, हम लोग के लिए तो सबसे बड़े हैं। भगवान का आविर्भाव, उनका नंद के यहाँ पहुँचना, और नंद के घर आनंद है जायो। आनंद ने जन्म ले लिया। कहाँ? नंद के घर। तो नंद के आनंद हुए, आनंद से जन्म लेके आ गया, फिर तो आनंद होना ही है। और क्या आनंद नंद बाबा ले रहे हैं, ब्रजवासी ले रहे हैं, हम यहाँ बैठे बैठे कैसे समझें? उसके लिए प्रभुपाद जी आ गए। वहां देखो क्या आनंद हो रहा है। प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो वैकुंठ की खिड़कियां हैं। उस बुक के माध्यम से वैकुंठ में झांक के देख लो, गोलोक में झांक के देख लो क्या हो रहा है। दशम स्कंद उठाया और देखिए फिर क्या हो रहा है अंदर, सब आके दिखाई दे जाएगा। चक्षु उन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोचिए प्रभुपाद कहाँ से कहाँ ले आए। हमको ये नहीं मालूम था कि भगवान कौन है। बड़ी बेसिक चीज, साकार है कि निराकार है। चलो माना साकार है तो फिर अब गणेश है कि हनुमान है कि शिव है, आखिर है कौन? कंफ्यूजन खत्म कर दिया। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम अपना परिचय नहीं जानते थे, हम क्या हैं। बड़ी बेसिक चीज थी। हमको संसार के लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे माता पिता ने हमको मेरा गलत परिचय दिया। तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी सरनेम ये है। कहाँ है मेरी ये सरनेम? प्रभुपाद ने हमें सही परिचय दिया कि तुम कौन हो। जीव कृष्णदास। लेकिन प्रभुपाद जो जो बताते जा रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। प्रभुपाद ने कहा जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, कोई दुख नहीं है। लीजिए, सब दुखी हो रहे हैं, संसार को खाले हैं, यहाँ सुखी है कौन? सिर्फ ये एक चीज जान ले कि मैं कृष्णदास, तो आर दुख नहीं। दुख यही एंड है। हम ये भूल जाते कि हम कृष्णदास हैं, इसलिए दूसरों का दासत्व तो करने लग जाते हैं, फिर दुख पाते हैं। फिर वहीं घूम फिर के 84 लाख फिर वहीं आ जाते हैं, फिर वही परिवार, फिर वही ये कोल्हू के बैल की तरफ घूम रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं रहे। तो बस अपनी आईडी सही हो आदमी के पास कि जीव कृष्णदास, तो दुख तो वहीं खत्म हो गया। ए विश्वास कर ले तो आर दुख। कैसे दुख खत्म होगा? कृष्णदास। कितनी देर आप दुख खत्म करना चाहते हो? तो हमेशा याद रखो कि मैं कृष्ण का दास। अच्छा, जितनी देर जैसे फेस्टिवल में सेवा करते हैं कितना आनंद रहता है, कोई दुख रहता है किसी को? नहीं रहता। ऐसे ही हमेशा दास बने रहो।
हमेशा आनंद में रहो। तो प्रभुपाद जी हमको उस आनंद की ओर आकर्षित कर, हमारी आईडी दे करके, करेक्ट आईडी, परफेक्ट आईडी, ट्रांसेंडेंटल आईडी, मैं कृष्णदास। ये सब क्या है जहां हम रह रहे हैं, हमको नहीं मालूम था। भगवत गीता में लिखा है, सब घर में गीता है, लेकिन जब तक प्रभुपाद से संपर्क नहीं हुआ, गीता को उस ढंग से नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना चाहिए। 18वां अध्याय पिताजी निरंतर पढ़वाते थे हम लोग से, परंतु सोचते थे कि बस खत्म हो जाए किसी तरह। तो ये माया क्या है? भगवान की पावर है। भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, त्रिगुणमयी माया, अंदर में है भगवान। और जीव क्या है? तो दास है, वो भी अंदर में है। और माया से मेरा संपर्क कब तक है, ये भी प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। जब तक तुम भगवान के शरणागत नहीं हो, तब तक माया तुमको पकड़ रखेगी। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। हर चीज कितनी क्लियर की है जबान पर रखे हुए सब बेसिक क्वेश्चन। जो बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं, निरंकारी और ये और वो, दुनिया भर के सब मिसगाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक ये जो गौड़ीय संप्रदाय है, उसमें सही गाइडेंस मिल रहा है। और भी जो 3 प्रामाणिक संप्रदाय हैं, वहां पे सही शिक्षा मिल रही है, बाकी तो सब मिसगाइड कर रहे हैं। माया के साथ मेरा संबंध है, मम माया दुरत्यया, लेकिन सोल्यूशन भी है। शरण में जाओ, माया छोड़ देगी। तो माया बहुत दुख दे रही है, लेकिन शरणागत होने से समस्या हल भी तो हो रही है। ये भी तो भगवान ने, गुरु ने बता दिया। तो अब करना क्या है? जो मेरा संबंध है भगवान से, वो है नित्यदास का। अभी तो हम मान नहीं रहे नित्यदास, हर समय याद ही नहीं रहता, तभी दूसरों की दासत्व तो करते हैं। तो कैसे याद रहे? सेवा मांगते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तनीय सदा हरि नाम जपते रहो। और इसका तो प्रभुपाद कहते हैं एक ही अर्थ है, हे राधे कृष्ण हे बलराम, मुझे सेवा में एंगेज कर दो। तुम नहीं करोगे तो माया एंगेज तो किए ही हुए है। तो कैसे भजन करना है और कितना भजन करना है, इवन भोजन कितना करना है, शयन कितना करना है, हर चीज की गाइडेंस प्रभुपाद ने दी। अब बचा क्या है देने को? प्रभुपाद कृपा करो, कृपा। तो प्रभुपाद के शब्द ही तो कृपा है। गुरुमुख पद्म वाक्य, बस चित्ते थे करिए आई के, ये मेरा काम है। उनका तो पद्म वाक्य निकल रहा है, शास्त्र भरा पड़ा है, डिजायर ट्रेन में भरा पड़ा है ऑडियो प्रभुपाद का। लाभ उठाओ।
चित्ते ते करिया ऐक्य, धारण करो उसको, बस यही सही है जो मेरे गुरु ने कह दिया, एकदम व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब चाहे कोई कहे, कोई देवता आके कहे तब भी हम दाएं बाएं नहीं होंगे। कोई प्रलोभन हो, कोई विपत्ति हो, हम बात तो प्रभुपाद की मानेंगे। भजन कैसे करना है ये भी बताया गया। प्रारंभिक अवस्था में नाम पर मन को एकाग्र करना है, क्योंकि नाम नामी में भेद नहीं। चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदाता चैतन्य मंगल में अपने पार्षदों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हृदय में अपना लक्ष्य स्मरण रखो। क्या लक्ष्य है? प्रेम की नगरी में जाना है, राधा कृष्ण की सेवा करना है। गांथिया मालतीर माला दीवो दोहार गले, ये लालसा है नरोत्तम दास ठाकुर की। और जो भी उत्तम नर है अर्थात जो भक्त हैं उनकी भी यही लालसा होनी चाहिए। नरोत्तम की यही है तो हमको भी तो नरोत्तम बनना है कि हमको ऑर्डिनरी आदमी बने रहना है? नहीं। तो हमें बस जो हमारी अवस्था है उस हिसाब से ध्यान करना है। और लक्ष्य सामने रहने से साधन बड़ा सुगम हो जाता है। लक्ष्य और मेरी स्थिति, है ना? हम दास हैं, वो मेरे स्वामी स्वामिनी हैं, वृंदावन में विनोद कर रहे हैं। हम उस लीला का दर्शन कर सकते हैं कहीं से छुप छुपा के कैसे भी। तो हमें बस यही करना है कि जो प्रभुपाद ने कहा है उसी गांठ बांध लो। नाम और नामी में भेद नहीं है तो बस नहीं, बात खत्म हो गई। मेरा स्वरूप दास का है तो है, कृष्ण भगवान है तो बस कृष्ण ही भगवान है। चित्तित करिया ऐक्य, और जितना प्रभुपाद की बातों को ऐक्य करते जाएंगे चित्त के साथ, उतना जल्दी प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। यहां तक प्रभुपाद ले आए हम लोग को घसीट के। अब कहते हैं तुम भी कुछ करो भाई। अब तुमको मैंने बता दिया कैसे भजन करना है, चित्त में क्या रखना है, यहां तक बता दिया। करना तो तुम्ही को पड़ेगा, कोई दूसरा भजन करके नहीं दे सकता। जैसे भोजन दूसरा कर ले, अब बहुत हम उसको प्यार करते हैं तो मेरा पेट भर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हमको खुद माता जी ने एक दिन कहा था पेट सबका अपना अपना होता है। बहुत सटीक बात कही थी माता। ऐसे ही भजन भी सबका अपना अपना। कोई किसी को भजन नहीं करके देगा, भजन खुद करना पड़ेगा। ये प्रभुपाद आप कृपा करिए कि मेरा जप होने लगे, ये फालतू की बकवास है। प्रभुपाद ने तुमको सब सिखा दिया कैसे क्या करना है, अब करके भी वही दे दें। कहीं जब भी हमें को करना पड़ेगा फिर दीक्षा करे कि भी महाराज बताते हैं कथा में कि गुरुजी जब भी करना पड़ेगा। हमने तो दीक्षा ले लिए, अब दीक्षा लिए तो गुरु जब करेगा बैठ के तुम्हारा। ऐसा तो प्रभुपाद जी सबका जब करके चले आते, कृपा के सागर है उनकी। नहीं जब में स्वार्थी है वो, जब सबको अपना अपना करना होगा भाई।
इस फेर में ना पड़ो कि कोई और जब करके दे देगा, तो फिर खाना भी दूसरे खा लेंगे, तुम खुश होके बैठे रहो। भोजन और भजन इंडिविजुअल, ठीक। और क्वालिटी, भोजन में भी क्वालिटी चाहिए तो भजन में भी क्वालिटी चाहिए। भले सादगी हो पर क्वालिटी तो चाहिए ना। सादगी अलग चीज है, क्वालिटी अलग चीज है। सादा जीवन उच्च विचार, यही हो जीवन का आधार, बस। तो प्रभुपाद जी हमको यहाँ तक ले आए, और अब उनकी कृपा तो हो, भगवान की कृपा हुई, मनुष्य का जन्म मिला। सबसे दुर्लभ, दुर्लभम मानुषम जन्म मिल गया। पहली दुर्लभ वस्तु तो मिली, मानव देह। दूसरा गुरु, सदगुरु वैद्य, वो मिल जाए, मिला। तीसरा, हमारे अंदर डिजायर भी तो होनी चाहिए, मुमुक्षु होना चाहिए जीव को। ये सबसे दुर्लभ चीज, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम दुर्लभ। उससे दुर्लभ शिष्यत्वम, उससे दुर्लभ भाई गुरु। जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत। अब उसने लक्ष्य ही नहीं बनाया है तो गुरु की बात मानेगा क्या? जिसका टारगेट है वो सब मानेगा। जो कह दो करने को तैयार, उल्टा खड़ा कर दो तो खड़ा हो जाएगा। क्या ऐसे भगवान मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। प्रभुपाद कह दें तो हाँ उल्टे बैठ जाएंगे, शीर साधन लगा के। लेकिन कितना सरल है, आनंद के साथ बैठो, पंखा चला के भजन करो। कौन मना कर रहा है? तो प्रभुपाद की बहुत कृपा है, हमको यहाँ तक ले आए। कहाँ थे हम और कहाँ तक पहुँचा दिया अनायास। हमको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि कब हमारे ये सारे प्रश्न हल हो गए और हम यहाँ तक आ गए कि बस अब तो भजन करके निकल लेना है। इतना ही तो काम पेंडिंग में रहा। तो अब हम अगर मुमुक्षुत्वम ही नहीं है, भजन ही नहीं करेंगे, जो मिनिमम प्रभुपाद ने कहा है, तो फिर चित्ते ते करिए एक के, ये मिनिमम कहा है। कम से कम मिनिमम से कुछ तो एक्स्ट्रा करो। अरे एक ही माला एक्स्ट्रा करो, 17 ही कर लो, उससे एक कम नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मिनिमम ये होता है शिष्य। ये थोड़ी मिनिमम से भी नीचे गिरा जा रहा है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो। ये धीरे धीरे कुछ नहीं होता। अभी गुरु ने कहा इमीडिएटली पालन करो। जैसे भगवान ने वसुदेव को प्रेरणा दी कि हमको लेके चलो गोकुल, और ताले लगे हुए 7 लोहे के दरवाजे, पहरा लगा हुआ है, द्वार पे सिंह बैठे होंगे पहरा देने के लिए, शेर बैठा। लोग कुत्ता रखते हैं ना, कंस शेर रखते थे। अब सोचिए, सिंह द्वार इसीलिए कहते थे, सिंह पहरा दे रहा हूं। तो भगवान ने प्रेरणा दी कि हमको गोकुल ले चलो, उठाया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, मुंह उठे चल दिए। कहाँ है चलने, जितनी दूर जा पाए उतना तो जाए, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बहानेबाजी नहीं मन के अंदर भी। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? न देवकी ने कुछ कहा कि कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ जा पाओगे, जब जंजीरें बंधी हैं, ताले लगे हैं, कहाँ खोल पाओगे, औजार कहाँ है तुम्हारे पास? नहीं, दोनों को विश्वास है। तो विश्वासम फलदायकम, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास। मिनिमम कहा है तो समझो, मिनिमम का अर्थ तो सब जानते हैं ना,
केवल वर्ड मीनिंग जानने से होता है क्या? गुरु ने कहा मिनिमम 16 राउंड्स, तो बस बात खत्म होती है वहां पे। अब भी अपनी खोपड़ी चलाएंगे तो ये तो नरक ले जाएगी, चक्कर कटाएगी यहीं पे। इसलिए गुरु कृष्ण की बात में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। 4 इंच की, 4 अंगुल की, 4 अंगुल की होती ना, इसको हमेशा हमने लगाया। हम पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे चलते चले गए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यही करते रह गए। तो हमारा एक काम है, गुरु के वचन को चित्त में धारण कर लेना, तुरंत फॉलो कर लेना। उसमें आलस जिसने दिखाई वो चक्कर काटेगा दुनिया के। ठीक, तो प्रभुपाद जी की कृपा, उन्होंने हमको सब कुछ बता दिया। गुरु अपने अंदर कुछ नहीं रखता, शिष्य को सब दे देता, दे दिया। अब हमारा काम करने की है बस। इसको हम गंभीरता से करें। और आज तो प्रभुपाद जी को महिमा गान करने का दिन है। कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले हमारे आचार्यों की परंपरा है कि मंगलाचरण करते। तो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रारंभ करते समय अपने गुरु को प्रणाम करें। सभी लोग करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुम प्रति नमोस्तु। श्री गुरुम प्रति नमो अस्तु। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। किम भूतायाम, कैसे गुरु को प्रणाम कर रहे हो? क्या विशेषता है? ये न गुरुना मम चक्षु नेत्रम उन्मीलितम, जिन्होंने अपने गुरुत्व से मेरी आंखों को खोल दिया। चक्षु उन्मीलितम, हमारी आंख बंद थी। अनित्य संबंधों को नित्य मानना, भगवान सर्वत्र है देख न पाना, हृदय में है देख न पाना, गोलोक में है कैसे पहुंचे, सब कुछ यहाँ होते हुए नहीं दिखता तो अंधा ही तो है। और जिसकी आंख है स्थावर जंगम देखे, ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। और यहाँ इष्ट देव देखे नहीं पा रहे। तो किम भूतस्य गुरुना, कैसे गुरु? ये न गुरुना मम चक्षु नेत्रम उन्मीलितम, जिन्होंने मेरे नेत्र खोल दिए। ये चर्म चक्षु नहीं, मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना हमें ज्ञान का। मन की आंखें ज्ञान से खोल दें। अब प्रेम करो। अब प्रेमी को फिर ज्ञान से क्या लेने देना? प्रेमियों की लीला तो हम सुन ही रहे। पहले तो ज्ञान चाहिए प्रेम तक पहुंचने के लिए।
फिर जब अगली सीढ़ी चढ़ेंगे तो पिछली छोड़नी होती है। तो वो ज्ञान हमारे अभ्यास में आ गया, मेरा स्वभाव बन चुका। अब वो रहेगा ही, उसको हम छोड़े नहीं सकते। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानमेव। कैसा अज्ञान था तुम्हें? पहले तो कहा कि गुरु को प्रणाम कर रहे हो। कैसे गुरु? जिन्होंने आंख खोल दी। तो आंख तुम्हारी बंद कैसे थी? अज्ञान तिमिर, तिमिर माने अंधकार। अज्ञान के कारण कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। अक्षी रोग, आंखों में रोग हो गया। तेन अंधस्य, ऐसे मुझ जैसे अंधे, यानी दृष्टि शक्ति विहीनस्य। दृष्टि शक्ति से हम विहीन थे, अंधे थे। एक तो ये था अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा, तो आंख वाले को भी नहीं दिखता, लेकिन रोशनी भी कर दो तब भी कुछ नहीं दिख रहा, तो अंधा है फिर तो हम एक तो अंधेरा अज्ञान का, ऊपर से अंधे भी। दृष्टि शक्ति विहीनस्य, उसकी आंख खोल दी। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा। अंधे को दो आंखें मिल जाए तो उसको क्या चाहिए? दे दिया प्रभुपाद ने, अंधों को आंख दे दी। किंवा अज्ञानम, अज्ञान से तुम कह रहे हो आंख अंधी थी। कैसा अज्ञान? कहते हैं अविद्या। तदेव तिमिरन्धस् कारस्तेन अंधस्य। मेरे अंधे होने का कारण अविद्या। अज्ञान तमसो नाम कैतवम, यथा श्री चैतन्य चरितामृते, चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि क्या होता है अज्ञान? अज्ञान तमेर नाम, कहिए कैतव। इसको कैतव धर्म कहते हैं। जिसको हम धर्म समझे बैठे हैं वो असल में चीटिंग है, धोखेबाजी है। यही अज्ञान है। जो धोखेबाजी है उसको हम धर्म मान के बैठ गए, अब अंधे हो गए। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। इस अज्ञान को बोलते हैं कैतव धर्म। और भागवत में क्या है? धर्म प्रोज्झिता कैतवोऽत्र। कैतव धर्म निकाल के फेंक दिया है। प्रभुपाद झाड़ू मार के, जैसे स्त्री सफाई कर देती है घर की, ऐसे भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने एक कैतव धर्म को झाड़ू मार के फेंक दिया बाहर। अब केवल भक्ति की बात होगी भागवत के अंदर। कैतव धर्म सब खत्म। तो अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, इसकी थोड़ी डिटेल बता दीजिए। कहते हैं धर्म अर्थ काम वांछा आदि ये सब। धार्मिक बनना चाहते हैं, अर्थ कमाना चाहते हैं, और कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, यही सब कैतव है। ये चीटिंग है, अपने आप को चीट कर रहे हैं हम। जो समय भक्ति का था वो हम धर्म में, अर्थ में और काम में लगा दे रहे हैं।
मानव जीवन कुछ काल के लिए मिला है, वो भी नहीं मालूम कितने दिन के लिए मिला है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी भक्ति कर लो। अभी नहीं कर रहे हो तो धोखा खाओगे। कहता है धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब। फिर आगे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। अब इन धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी सबसे बड़ा कैतव क्या है, सबसे बड़ी धोखेबाजी क्या है? मोक्ष वांछा, मुक्ति चाहता है जीव, ये सबसे बड़ी धोखेबाजी है। जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान, कृष्ण भक्ति तो उससे खत्म ही हो जाएगी, तो फिर सबसे बड़ा धोखा हुआ, संभावनाएं खत्म हो जाएगी। और फिर कह रहे हैं थोड़ा समराइज करके कि कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म। कृष्ण भक्ति बाधक जो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सही एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म, सब अज्ञान है। हम कह नहीं शुभ काम कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति नहीं है तो शुभ कार्य भी चीटिंग है। कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ धोखा है। तो गुरु ने कैसे आंख खोल दी तुम्हारी? तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि कया उन्मीलितम, कैसे खोली? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की शलाका से। कथम भूतम ज्ञानम, कैसा ज्ञान? कह रहे कृष्ण भगवत्ता ज्ञान, कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान करा दिया उन्होंने। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के परम कारण है कृष्ण। आंख खोल दी मेरी। किसने दुनिया बनाई, किसने हमको बनाया, हम क्या हैं? सर्व कारण कारणम कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत एते चांशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो महावाक्य है भागवत का। क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये है ज्ञानांजन शलाकया। कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संविदेर सार, सारे शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ क्या है, एसेंस क्या है? कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान, कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान हो जाए बस। जब उनकी भगवत्ता मेरी तुच्छता साथ साथ जुड़ी हुई है, तो फिर संबंध क्या हुआ? सेवक का। सेवा करो, मस्त रहो। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि निरंतर 3 लोगों का स्मरण करना चाहिए, गुरु, वैष्णव, भगवान। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण, तीनेरा उससे होगा क्या? तीनेरा स्मरण है विघ्न विनाशन। इन तीनों का स्मरण करते रहोगे, सारे विघ्न खत्म। हम चाहते हैं ना मेरे जीवन के सारे विघ्न खत्म हो। कुछ बताइए उपाय,
पंडित जी के पास करने का, ये पहन लो अंगूठी, वो कर लो, सब चीटिंग चल रहा है, सब धोखेबाजी। अंगूठी पहनने से विघ्न खत्म हो जाएंगे। अरे भगवान की शरण में आओ, माया ही छोड़ देगी। अब विघ्न कहाँ, माया ही तो विघ्न डाल रही थी। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया वेदाम तरन्ति, इसमें कहीं चीटिंग नहीं है, तो परफेक्ट भगवान की बात है। तो तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। और ये तो चलो ठीक है, विघ्न विनाश हो गए, और मिलेगा क्या? अनायास है निज वांछित पूर्ण। जो आपकी वांछा है अनायास पूरी हो जाएगी, कोई प्रयत्न नहीं करना, वांछा पूर्ण। और क्या चाहिए आदमी को? विघ्न विनाश हो जाए और वांछा पूर्ण हो जाए। और ये होगा तिनेर स्मरण। किसका किसका स्मरण करना है? आर्यन, हाँ, गुरु भगवान और वैष्णव, तीनों का स्मरण करना। ठीक, केशव जी फिट कर लीजिए दिमाग के अंदर। तो विघ्न विनाश हो गए, अब अभीष्ट प्राप्ति हो गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं ऐसे गुरु को जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन, शलाका, शलाका होती जिससे आंखों में सुरमा लगाते हैं, वही ये ज्ञानांजन शलाका, मेरे अज्ञान तिमिरांध नेत्रों को उन्मीलित कर दिया, खोल दिया। मैं उन्हीं गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तो इस अज्ञान को क्या बताया? कैतव, धोखा। और ये क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम वांछा आदि यही सब, तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। भक्ति ही हुई और करो मोक्ष वांछा। तो अब हम देखते हैं कि धर्म किस तरह से धोखा देता है और अर्थ कैसे धोखा दे रहा है, काम किस प्रकार से हमारे जीवन में धोखा दे रहा है, और मोक्ष वांछा कितनी धोखेबाज है। एक एक पर विचार करेंगे। कृष्ण नित्य दासस्य जीवस्य तत् दासत्वं विना निज सुखार्थम अन्य सर्वम कैतवम भाव। जीव कृष्ण का नित्य दास है, भूल गया है, भक्ति करके उसको जागृत कर सकता है संबंध को। तो नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास, वो दासत्व के बिना कुछ भी करेगा सब गड़बड़ काम। दासत्व के बिना करेगा क्या? निज सुखत्वम, अपने सुख के लिए करेगा। निज सुख अर्थम, तो जो भी कुछ करेगा सब का सब कैतव होगा, सब धोखेबाजी होगी। जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है, और नित्य दास का कर्तव्य है कि प्रभु का दासत्व या उनकी सेवा करना। वही कहा ना कि जीव कृष्ण दास है, विश्वास कर ले तो आहार दुख नहीं, 24 घंटे याद रखो। इसी से विघ्न नाश होना है, इसी से वांछित पूर्ण होना है। और हम यही भूल जाए तो न विघ्न नाश होगा, न वांछित पूर्ण होगा। इसलिए कृष्ण, गुरु, वैष्णव, इनको हमेशा याद रखो।
तो नित्य दास जीव जिस क्षण श्री कृष्ण की सेवा भूला, उसी क्षण अज्ञान अंधकार में गिरा। सेवा हर समय याद रखना है। हमारे जो स्वरूप अपनी आईडी बोलते हैं क्या, हम पुरुष हैं, मेरा नाम ये है, कहीं से भी रास्ते में कोई बुला ले तुरंत याद रहता है। अब रॉन्ग आईडी इतनी याद हो गई, एक्चुअल आईडी क्यों नहीं याद है? रिपीटेशन चाहिए बस। कैसे याद हो गया? हम तो पैदा हुए थे, खुद नहीं मालूम था मेरे पिता कौन, मेरी माँ कौन। 1000 बार बोला गया, दिमाग में बात बैठ गई। ऐसे ही मैं नित्य दास, मैं नित्य दास, मैं नित्य दास, अपने आप से बात करते रहो। नित्यदास जीव जिस क्षण श्री कृष्ण की सेवा भूला है, उसी क्षण अज्ञान के अंधकार में गिरा। अपने स्वरूप को भूलकर मायिक देह दैहिक आदि में मग्न होकर नाना प्रकार के आत्म सुख ढूंढ रहा है, खोज कर रहा है। इस विविध आत्म सुख को वैज्ञानिक रूप से विभक्त करें तो पता चलेगा कि यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ज्ञान क्या है और धोखा क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में पड़ गए हैं। यहाँ धर्म का अर्थ है यज्ञ, दान, दया आदि स्वर्ग साधक, जो स्वर्ग प्राप्ति कराने में साधक हैं। साधारण धर्म, इसको साधारण धर्म कह रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति कराता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलता है, कर्म कांड कर करके और वो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है। तो ये कर्मियों के द्वारा आचरित है, कर्मयोगी भी नहीं, कर्मियों के द्वारा आचरित है। क्या? धर्म। और फिर रिजल्ट क्या निकल रहा है इसका? ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति मान लो कर भी ले, तो क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विचरति ले, तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ? जिंदगी भर यज्ञ ये वो दान पुण्य सब करते रहे, अंत में क्या रिजल्ट निकला? थोड़े दिन स्वर्ग गए, क्षीण पुण्य क्षीण हुआ, फिर यहाँ टपक गए। फिर माया बंधन तो स्वर्ग में भी था, वहां कौन सा माया ने छोड़ दिया? तो क्षीण पुण्य मर्द लोगों की जन्म, पुनः जन्म मरण आदि घोर संसार क्लेश प्राप्त करता है। और जिंदगी भर क्या सोचता रहा? बड़ा धार्मिक है, ने बड़े प्याऊ खुलवा दिए, उसने बहुत ये कर दिया, वो कर दिया। लोग प्रशंसा करते हैं, आम आदमी बहुत प्रशंसा करता है। ठीक है, आपके पास है, आप किसी की सहायता करो, लेकिन असली सहायता तो आत्मा की सहायता है। उसको हरि नाम सिखाओ, उसको भगवान का प्रसाद खिलाओ। पुनः जन्म मरण के घोर संसार के क्लेश को प्राप्त करता है। दरअसल अविद्या माया द्वारा स्वरूप भ्रांत जीव को स्वर्ग आदि सुख भोग कराना, ये अविद्या की एक चाल है कि स्वर्ग आदि का है, तुम स्वर्ग भोग लो, बड़े धार्मिक, देखो कितनी इज्जत मिल रही है यहाँ पे। स्वर्ग आदि सुख भोग कराना ये अविद्या माया का स्वरूप भ्रांत जीव के लिए, और कृष्ण बहिर्मुख जीव को ही भ्रांत कर सकती है माया। तो दंड देने का ये अभिनव कौशल है। नया नया एक गुण सीखा है किसने? अविद्या माया ने। अभिनव का मतलब है नया। क्या सीखा है? धोखा देने का तरीका। क्या? धर्म। चलो धर्म का पालन कर करके वहां तक पहुंचे, स्वर्ग क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विचरति, रिजल्टेंट क्या? वही जीरो, वही कोलू का बैल वापिस वहीं आ गया।
तो ये अविद्या माया का अभिनव कौशल है, ट्रिक है उसकी, ये पनिशमेंट है एक्चुअली। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, रमानाथ प्रभु, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादि बहिर्मुख हो गया है। अतएव माया तारे दे संसार दुख। माया दुख दे रही। कैसे दुख दे रही है? कभू स्वर्गे उठाए। ठीक, ये दुख देने का अभिनव कौशल। कभी स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, दंड जने राजा जेनो नदी ते चुआए। जैसे राजा पहले दंडित करता था तो एक मोटे बांस में आदमी को बांध दिया था, उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाते थे कि गहरे तालाब में या तो नदी में वो बांस इधर से सेंटर से कहीं बंधा होता था, इधर से उठाया तो आदमी अंदर, और अंदर इतनी देर रखते थे कि उसका बस सांस उखड़ने वाली है, वैसे ही उसको ऊपर कर दिया। ऊपर करते ही सुख मिलता, एक सांस लेने को मिली तो बड़ा सुखी अनुभव हुआ। ये स्वर्ग का सुख है, ये आचार्य लोग कहते हैं। ये दंड तो पा ही रहा है, लेकिन किसको सुख मान रहा है? इतने टेम्पररी सुख को कि खाली सांस लेने भर को तुमको मिल गया, इसमें तुम सुखी हो लिए। नहीं है सुख प्रभु, स्वर्ग तक सुख नहीं है, ब्रह्मलोक तक नहीं है, सब चीटिंग। तो कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरके डुबाए। क्यों स्वर्ग उठाए दुख क्यों है? ये सुख पुनः दुख का कारण बनता है। अभी उठाया गया है, फिर अंदर डाला जाएगा। पुनः दुख का कारण बन गया बार बार। कारण यही है कि ये सुख सुख नहीं है, बल्कि दुख का कारण है। क्योंकि उठा दिया तो परमानेंट थोड़े उठा दिया है, अभी फिर डुबकी लगवाई जाएगी, दंड मिल रहा है ना। तो इसी प्रकार कृष्ण विस्मृति अनादि बहिर्मुख जीव को अविद्या माया कभी स्वर्ग में उठाकर और कभी पुनः नरक में डुबाकर दंड देती है। इसलिए स्वर्ग साधक याग यज्ञ धर्म को घोर अज्ञान ही समझना चाहिए। इसमें जो फंस गया, प्रशंसा मिलने लगी, फंस गया, गया धोखा खा गया। उसको लगने लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, तभी तो सारी दुनिया प्रशंसा कर रही। तो ये हो गया धोखा। तो धर्म धोखा की किस प्रकार से है? जैसे राजा अपराधी को दंड देता है, थोड़ी देर के लिए उठाता है और वो सुखी अनुभव कर लेता है सांस लेकर के, और फिर तो वही चक्कर चल ही रहा है। एक्चुअल में तो धोखेबाजी हुई, रिजल्ट तो कुछ निकला है। अच्छा, अर्थ का तात्पर्य क्या है? धर्म का तो हो गया चर्चा। अर्थ क्या है? अर्थ का तात्पर्य है आंख कान नाक जिह्वा त्वचा आदि इंद्रियों के उपयोग्य जो भी वस्तुएं हैं, रूप हो, शब्द हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, ये जो जड़ी विषय समूह है, इन सब को कहते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब केवल पैसा नहीं है, ये विषय समूह इकट्ठा करके रखना, ये अर्थ संग्रह ही है। चाहे आंख का विषय हो, चाहे कान का विषय हो, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, ये भी अर्थ की कैटेगरी में जाएगा। कोमल स्पर्श चाहते हैं, अर्थ में जाएगा।
ठीक है, किसी भी इंद्रिय की तृप्ति का जो सामान है उसको अर्थ कहा जाएगा। क्या है अर्थ? किसी भी इंद्रिय की तृप्ति का सामान, इंद्रिय तृप्ति का सामान, उसको कहते हैं अर्थ। और अतुल राज भय वैभव, चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो राज वैभव प्राप्त हुआ। ये सब भी जड़ीय विषय समूह है और कुछ नहीं। ये हो गया अर्थ। और काम क्या है? काम का अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन याद रखिएगा। काम का अर्थ है कामना, पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना। पाप कामना, कामना का मतलब पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना रूप रस आदि विषयों से अपनी इंद्रियों का तर्पण करना। ये जो सामान इकट्ठा किया, अभी भोगा थोड़ी है, खाली इकट्ठा किया ना, तब वो अर्थ कहलाएगा। जब हम उसको भोगने चलते हैं, भोगने की जब इच्छा होती है, तो वो भोगने की इच्छा कहलाएगी काम। ठीक, अर्थ और काम। और पाप पुण्य की का विचार किए बिना भोगना चाहते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संग वर्जित नहीं है विवाह करके, लेकिन अब व्यक्ति संतान उत्पत्ति के बगैर भी स्त्री संग, वो पाप पुण्य का विचार ही नहीं। तो पाप पुण्य आदि का विचार किए बिना इंद्रियों के पांचों विषयों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा का होना, भले वो करे या ना करे, इच्छा अगर आ गई तो काम है। करना तो और एडवांस हो गया, आगे चला गया। एडवांस नहीं मतलब नीचे चला गया। तो स्वरूप भ्रांत कृष्ण नित्य दास जीव मायिक देह में मैं बुद्धि और उक्त भोग्य विषयों में मेरा बुद्धि रखता है। ये सब जो विषय इंद्रियों के इकट्ठे करके रखे हैं, ये मेरे हैं और मैं ये बॉडी हूं। ये तो ये स्वरूप भ्रांत जीव है जो इनको मैं और मेरा कह रहा है, अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। स्वरूप के अनुसार तो मैं कृष्ण का दास और मेरे केवल कृष्ण। बहुत सिंपल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। इतना सिंप्लीफाई हो गया। बाकी ये वस्तु मेरी, वो वस्तु मेरी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका फलाना, ये चक्करबाजी जो है सब धोखेबाजी। तमाम लोग आए पृथ्वी पे, चले गए। न सिकंदर रहा, न उसकी सेना रही, सब खत्म हो गए। मुगलों ने शासन करने की कोशिश की, सब गायब हो गए। खाली रोडें रह गई उनके नाम से। अब वो भी योगी जी और मोदी जी से बदलते रहना। तो स्वरूप भ्रांत कृष्ण नित्य दास। मैं बुद्धि किस में रखता है? शरीर में। और मेरा बुद्धि रखता है अर्थ में, इंद्रियों के विषय वस्तु जो इकट्ठा करके रखी। तो फलस्वरूप इसका क्या परिणाम निकलता है? जड़ीय संस्कारों में बद्ध होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो कर्म, ये क्या नाम है, अर्थ और काम तो स्पष्ट रूप से धोखा है। इसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है। तो यही कारण है कि विषय भोग के फलस्वरूप पुनः पुनः जन्म मरण आदि के कराल कवल में पड़कर असहनीय नरक यातना भोगनी पड़ती है। लेकिन भगवान बड़े दयालु, भगवत इच्छा से ऐसा व्यक्ति भी जो अर्थ काम में पड़ा हुआ था,
भगवत इच्छा से, दैवात, सौभाग्य से ज्ञान बुद्धि वाली मानव देह पा जाता है। तब भी उक्त वासनाओं के मल से चित्त भरे रहने से जीव अपना हित अहित नहीं समझता। मानव देह भी पा गया, हित अहित नहीं समझता। अपना हित अहित किचु ही ना जाने, और सर्वदा देह दैहिक विषय भोग में ही अभिनिविष्ट रहता है। इसलिए यह अर्थ और काम ये जीव का प्रबल अज्ञानतम या कैतव है। ये तो धोखा है। आधा जीवन अर्थ कमाने में चला गया। तो अर्थ और काम तो है ही, धर्म का बता ही दिया। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डूबाए, वहां भी चक्कर वही है। और ये बिना पाप पुण्य का विचार किए अगर हम इंद्रियों का तर्पण करते रहेंगे इस अर्थ के द्वारा, इंद्रिय विषयों के द्वारा, तो नरक भोगना पड़ेगा। तो ये भी बड़ी हानि है। तो ये धोखा है, धोखा। अच्छा, धर्म और अर्थ और काम तीन की बात हो गई, बाकी बचा मोक्ष, जिससे अविद्या बंधन नष्ट हो जाता है। अविद्या बंधन नष्ट होकर के ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्मलीन अवस्था प्राप्त होती है। वह मोक्ष या मुक्ति भी जीव का प्रधान कहतव, इसको तो कहतव प्रधान कह दिया कविराज गोस्वामी ने। यह सर्वाधिक अज्ञान तम है, सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है, मोक्ष। क्या कारण है मोक्ष को सबसे बड़ा अज्ञान कह रहे हैं? कारण यह है कि धर्म अर्थ काम इन वासनाओं से जो कीचड़ मन के अंदर इकट्ठा हो गई है, और कीचड़ ले लेकर के नाना योनियों में जीव घूम रहा है 84 लाख में, उसको कभी महत्संग मिल सकता है। महात्मा पहुंच जाए, चाहे वो महात्मा के पास पहुंच जाए, बिना भक्त के संग के भक्ति तो आती नहीं। ये ज्यादा ज्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष कर सकता है विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भक्त मिलेगा तब भक्ति की ओर अग्रसर होकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष की वास्तविकता कि ये कैतव है, ये दिमाग में उसके बैठेगी। फिर वो इस तरफ ध्यान न देकर केवल भक्ति में लग जाएगा, तब उसकी भक्ति में अनन्यता आएगी। तो नाना योनि में घूमते हुए ऐसा जीव जो धर्म अर्थ काम में लगा था, कभी भगवत भक्त का संग प्राप्त कर लिया, अथवा महत कृपा से कृष्ण दासत्व जगने की या भक्ति प्राप्त करने की संभावना तो है इसमें। चैतन्य चरितामृत में फिर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्य बद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख। नित्य बद्ध जीव नित्य बहिर्मुख है, नित्य संसारी भुंजे नरक आदि दुख, और नित्य संसारी बना रहता है और नरक आदि दुख भोगता है। सही दोषे, इस दोष का परिणाम क्या है? माया पिशाची दंड करे तारे, माया उसको दंड देती है। आध्यात्मिक आदि ताप त्रय जारी तारे मारे, उसको आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब तीनों प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। तो माया पिशाची उसको दंडित करती है। कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? शरणागत हो जाओ, हमारे बंधन से छूटो, मेरे पास बार बार चले आते हो तो पिटोगे, तो अब भी मार खा के लात जूता खा के हम रहेंगे वहीं माया के पास। काम क्रोधेर दास हैया,
काम का दास हो गया, क्रोध का दास हो गया, कृष्ण दास नहीं बनना है। काम क्रोधेर दास हैया तारा लाठी खाए, ये लात खाता है माया की। भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेश मंत्रे पिशाची पालाए, माया चली गई और कृष्ण भक्ति पाए, तबे कृष्ण निकटे जाए। सिंपल। इसलिए साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम भी वैसे ही भटक रहे हैं अनादिकाल से, अभी तक हम गोलोक जा कहाँ पाए हैं। जब से हम एग्जिस्टेंस में आए तब से यहीं तो घूम रहे हैं, माया की लातें खा रहे हैं। तो अब भक्त मिले हैं तो अब हमारी ड्यूटी क्या है? तार उपदेश मंत्रे, उनके उपदेश को मंत्र मान करके कि यही मेरी समस्याओं को हल करने वाला मंत्र है, उनका उपदेश है। तारा उपदेश मंत्र पिशाची पालाए, माया पिशाचनी चली जाएगी और कृष्ण भक्ति पाए, तबे कृष्ण निकटे जाए। किंतु मोक्ष वासना से विशुद्ध विद्ध चित्त मुमुक्षु का ब्रह्म में अभेद सोचने के कारण, ये मोक्ष वांछा में क्या सोचता है जीव कि मटेरियल जो भी कुछ उसने देखा है वो सब नश्वर देखा है, तो भगवान भी अगर देखा जा सकता है, उसकी कोई मूर्ति है, तो वो निश्चित रूप से वो भी नश्वर होगा। तो वो निराकार है और हम भी निराकार हैं, ज्योति ज्योति से मिल जाएगी, बस हो गया काम मेरा खत्म। ठीक है, लीन हो जाना चाहता है, तो लीन होने के बाद अपना अस्तित्व खत्म हो गया। अभेद सोचने के कारण कृष्ण के साथ जीव का प्रभु और नित्य दास का संबंध ज्ञान सदा सदा के लिए लुप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त महतगण भी इन मुमुक्षुओं का साथ छोड़, सबसे बड़ी बात देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया मायावादी भाष्य सुनिए हाय सर्वनाश, बच के रहो उससे। भक्त भी उससे दूर भागता है। भैया महाप्रभु ने मना किया, नहीं जाते, ये तो मोक्ष काम ही है, अब उसका उद्धार कैसे हो? एक ही तो सहारा था, श्री गुरु चरण पद्म, केवल भक्ति सब में, इसके अलावा तो भक्ति कहीं से मिलनी नहीं थी। और वो लोगों को शिक्षा दे रहा है गुरु की मायावादी से दूर रहो, भक्त का संग भी नहीं मिलेगा। और जो दास और स्वामी का संबंध था वो भी कभी जागृत नहीं होगा, अर्थात भक्ति कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज को उसने खुद ताला मार दिया मोक्ष वांछा करके। इसलिए भक्ति पाने का मूल एकमात्र हेतु महत कृपा। याद रखिएगा हमेशा, भक्ति चाहिए तो भक्त की कृपा के बिना नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। भक्ति पाने का मूल एकमात्र हेतु महत कृपा भी इनके लिए सुदूर और पराहत हो उठती है। अंत में ब्रह्म के साथ सायुज्य जब प्राप्त भी हो जाता है तो श्री कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान जगने या भक्ति पाने की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती। इसलिए मोक्ष वांछा को कैतव प्रधान कहा गया है कि इसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। धर्म अर्थ काम में लगा पड़ा है, संसार में भटक रहा है, तो कभी साधु संग मिल नहीं सकता है। अब मोक्ष कामी से तो साधु ही दूर भाग रहा है, अब फिर वो वहां जाके लीन हुआ जा रहा है, उसकी तो संभावना है सब खत्म। सदा के लिए भक्ति और संबंध ज्ञान, इसकी पॉसिबिलिटीज खत्म। इसलिए मोक्ष वांछा को कैतव प्रधान कर दिया।
या सर्वाधिक अज्ञानतम कहा गया है। मुक्तिवादी श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, ये भी मुक्तिवादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत विद्वान, लेकिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। महाप्रभु की कृपा से भजन रस का आस्वादन प्राप्त कर लिया। मुक्तिवादी होते हुए भी महाप्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, हमको मना किया है, हम नहीं कर सकते। कृष्णेर विग्रह जय सत्य नाही माने, कृष्ण के विग्रह को या कृष्ण के स्वरूप को जो निराकार बताते हैं, और ये स्वरूप कहते हैं हाँ ठीक है, शुरू में अभ्यास के लिए मूर्ति पे ध्यान लगा लो, लेकिन फाइनली तो तुमको निराकार पे ध्यान, तो ऐसे लोग मायावादी कहलाते हैं। कृष्ण विग्रह जय सत्य नाही माने, जय निंदा युद्ध आदि करे तारसन है, जो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए, बातों में भी भगवान के खिलाफ बोलना उनको बहुत प्रिय है। सही दुएर दंड है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, उनके लिए दंड है ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। अच्छा, कृष्ण के विग्रह को सत्य नहीं मानोगे तो चलो लीन हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति की संभावना ही खत्म, ये माया दंड देती है। तो मोक्ष वांछा करने वाला इस तरह से माया के द्वारा ठगा जाता है। तार मुक्ति फल न है, जय करे भक्ति, जो भक्ति करते हैं उनको मुक्ति चाहिए ही नहीं होती, और उनका फल भी मुक्ति नहीं है, वो तो प्रेम करते हैं भगवान से। मुक्ति शब्द कहिते, कविराज गोस्वामी अपने दिल की बात कर रहे हैं कि मुक्ति शब्द कहित भक्त, मुक्ति शब्द कहिते मने है घृणा त्रास, मुक्ति का नाम सुनते ही घृणा होने लग जाती है मन के अंदर। और भक्ति शब्द कहिते मने है तो उल्लास, भक्ति शब्द सुनते ही मन में उल्लास आ जाता है, और मुक्ति सुनते ही त्रास आ जाता है। तो ये मोक्ष वांछा कैतव प्रधान है, अर्थ और काम ये नरक दिलाने वाले हैं, ये भी धोखा है, और जो धर्म है वो स्वर्ग दिलाने वाला है, लेकिन फिर ऊपर नीचे होना है, क्षीण पुण्य, सब धोखा। केवल भक्ति है जिसमें कोई धोखा नहीं। इसलिए खूब नाम जप करिए, भागवत पढ़िए, भक्तों का संग कीजिए, और अपने जीवन को सफल बनाइए। और प्रभुपाद जी के आविर्भाव पे अब ये संकल्प ले लीजिए कि हम भागवत रोज पढ़ेंगे, जब प्रभुपाद ने मिनिमम वर्ड कहा है उसका हम सम्मान करेंगे, है ना? और 3 का हमेशा स्मरण करेंगे, किसका किसका? हरि गुरु वैष्णव भागवत सेवा, गाते हैं रोज। तो ये मंगलाचरण किया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, पहला श्लोक है इनका, प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये डिटेल है इसकी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, सब धोखा है। वही कह रहे हैं अज्ञान अतिमिरा अंधस्य, हम तो इन चक्करों में पड़े थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। तो ज्ञानांजन चला गया। क्या है ज्ञानांजन चला गया? हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और चक्षु उन्मीलित, मेरी आँख खोल दी। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो प्रभुपाद का जो
आविर्भाव दिवस है, इसमें हमने सबने मिलकर प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया और साथ ही साथ आज तो नंदोत्सव भी है, तब थोड़ा सा नंदोत्सव का भी आनंद लिया जाए। पालने झूलत बाल गोपाल, झूलत बाल गोपाल। बाल गोपाल का नाम सुन के सबके चेहरे खिल उठे। पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। पालने झूलत, पालने झूलत बाल गोपाल, झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। हरि बोल। लोरी गावत मात झुलावत, लोरी गावत मात झुलावत। लोरी गावत मात झुलावत, लोरी गावत मात झुलावत। लखी लखी होती निहाल, पालने झूलत बाल गोपाल, यशोदा मैया रोहिणी माता जी झूला रही हैं झूले में। अब अभिषेक करा के तैयार करके बाहर झूले में लिटा दिया है, सब लोग आएंगे दर्शन करेंगे। लखी लखी होत निहाल, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब जिसका पुत्र कृष्ण हो कितना प्रसन्न हो। शिशुभूषण भूषित तन सोहत, शिशुभूषण भूषित तन सोहत, जैसे बच्चों को पहनाया जाता है कठुआ कंडुला और क्या क्या गले में डालते हैं माताएं, नजर न लग जाए, तो बच्चों के हिसाब से उनका श्रृंगार हुआ है। शिशुभूषण भूषित तन सोहत, शिशुभूषण भूषित तन सोहत, मन मोहत ब्रिज बाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, कर अरविंद पदार विंद कहाँ, कर अरविंद पदार विंद कहाँ, मुख अरविंद ही डाल, पालने झूलत बाल गोपाल। देखिए अब लीला बाल लीला। कर अरविंद हस्त कमल से पदारविंद कहाँ, पदारविंद को मुख अरविंद ही डाल, कर कमल से चरण कमल को मुख कमल में डाल रहे हैं। कर अरविंद पदारविंद कहाँ, मुख अरविंद ही डाल,
हाथ से झूले पे मारते हैं, बच्चे नहीं ऐसे किलकारी मारते रहते हैं। कबहु कदोहन पाणी पद पटकत, और बहुत खुश होते हैं। किलकत अति नंद लाल पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। कबहु फरकावत निज अधरन, कभी मैया ने दूध पिलाने में थोड़ा देर की तो होंठ फड़कना चालू है। कबहु फरकावत निज अधरन, गूं गूं शब्द रसाल पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। कबहु लखत मात ढिंग, कबहु कबहु का लखत मात ढिंग, कभी माँ की ओर देखते हैं मैया यशोदा, कबहु का इत उत धृगन विशाल, कभी इधर उधर ताकने लगते हैं। कबहु का लखत मात ढिंग, कबहु का इत उत धृगन विशाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। कबहु धृगन मोंदि पुन रोवत, कभी आंखें बंद करके खूब दबा करके अलग से रोने। कबहु धृगन मोंदि पुन रोवत, इतना रोते हैं कि आंसुओं की माला बन जाती है। पोवत असुवन माल पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल। जब रोने लग गए तो मैया खूब सारे खिलौने ले आई, ये ले झुंझुना, ये ले अरे विविध खिलौने जननी दिखावत, विविध खिलौने जननी दिखावत, विविध खिलौने जननी दिखावत, विविध खिलौने जननी दिखावत। गावत कछु दैतार, गावत कछु दैतार, पालने झूलत बाल गोपाल, पालने झूलत बाल गोपाल,
खिलौने दिखा रहे, खिलौने क्या होगा, तो मैया की गोद थी। तो जब मैया ने गोद में ले लिया तो शांत हो गए। पाल में झूलत बाल गोपाल, पाल में झूलत बाल गोपाल, पाल में झूलत बाल गोपाल। पाल में झूलत बाल गोपाल। मैया सोच रही हैं कब बड़ा होगा, बड़ो कब वही है मेरो लाल, बड़ो कब होइयो मेरो लाल, बड़ो कब वही है हमरो लाल, बड़ो कब होइए हमरो लाल, बड़ो कब वही है हमरो लाल, बड़ो कब होइए हमरो लाल, बड़ो कब वही है हमरो लाल। बड़ो कब होइए हमरो लाल। कब चले नहीं घुटवन बल आंगन, कब चलवन बन आंगन, ये अपने बल घुटनों पे कब चलेगा। हम कहते हैं कि कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति, कब में नाम से आंसू आएंगे, और इनकी इच्छाएं देखो कि घुटनों कब चलेगा। सब कुछ प्राप्त है, मैया का सौभाग्य देखो। कब चले हैं घुटवन बल आंगन, कब चलिए गुटवन बन आंगन, कब चली है घुटवन बल आंगन, कब चलिए गुटवन बन आंगन। करी है हम ही निहार, करी है हम ही निहार, बड़ो कब कोई है हमरो लाल, बड़ो कब होइए हमरो लाल। अब और इच्छा आगे बढ़ी। कब कर अंगूरी पकड़ बैठाड़ो, कब गए अंगूरी पकड़ दे ठाड़ो, मेरी उंगली पकड़ के खड़ा कब हो गई। कब कर अंगूरी पकड़ बैठाड़ो, कब कर अंगूरी पकड़ दे ठाड़ो, चली है लटपट चाल, चलिए लटपट चाल, बड़ो कब कोई है हमरो लाल, बड़ो कब होइए हमरो लाल, बड़ो कब कोई है हमरो लाल। बड़ो कब होइए हमरो लाल। कब तुतरिन बतियन कछु मोते, कब कुछ दियन के मोते, कब तुतरिन बतियन कछु मोते, कब तुतरन बतियन के मोते, कब तोतली भाषा में हमसे बात करेगा। बोली है वचन रसाल, बोलिए वचन रसाल, इसकी बोली जैसी होगी कि कान में अमृत दे, रसाल रस से सराबोर। कब तुतरिन बतियन कछु मोते, कब तुतरन बतियन के मोते, बोले हैं वचन रसाल, बोले हैं वचन रसाल, बड़ो कब हमरो लाल, बड़ो कब होइयो हमरो लाल, बड़ो कब हमरो लाल, बड़ो कब होइए हमरो लाल, बड़ो कब हमरो लाल। बड़ो कब होइए हमरो लाल। धन्य सो मात यशोमति भान, मात यशो
धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। यशोदा माता धन्य है। श्री कृष्ण ही कनुआ कही तेरत। कृष्ण को बुलाना होगा, कनुआ इधर आ। श्री कृष्ण ही कनुआ कही तेरत। श्री कृष्ण और आदि गुरु को बलुआ कही बलराम। बलुआ कही बलराम। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। एक दिन मैया ने देखा ये जो है घुटने चलने लगा है, तो अब ये मिट्टी में घूमता रहता है। कभी गौशाला चला जाएगा, गोबर गौमूत्र सना हुआ फिर मिट्टी में लौटेगा, पूरा एकदम चपक गई मिट्टी बॉडी में। तो मैया क्या कहती हैं? पूर्व जन्म ग्रह शूकर कहलती। तुमको देख के लगता है पिछले जन्म में सुअर थे तुम। और अवतार पूर्व जन्म ग्रह शूकर कहलती। पूर्व जन्म शूकर कहलती। पूर्व जन्म ग्रह शूकर कहलती। पूर्व जन्म शूकर कहलती। धूरी दूसरित श्याम। धूरी दूसरित धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। एक बार नहाने जब चले जाते हैं ये, तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, बैठे उसी में छप 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 चलती रहती है। मजा आता है, सभी को मजा आता है। इवन कुंभ में जब योगी जी गए थे, तब सारे मंत्रीगण भी जो है सब ऐसे बाल बुद्धि में, देखा होगा आप सब ने से न्यूज में, हाँ बिल्कुल बच्चों जैसे हो गए। तो बच्चों को तो क्यों नहीं मजा आएगा? तो कहते हैं, तब मैया कहती है पिछले जन्म में जरूर तुम मछली जाए। पूर्व जन्म मत्स्य कहत लखी। 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 जल विहार अभिराम। जल विहार अभिराम। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। धन्य सो मातु यशोमति मां। धन्य सो मात यशोमति मां। तो कृष्ण बलराम बाल बुद्धि में मैया की बातें नहीं सुनते। तो मैया एक दिन हैरान होकर कहने लगी, हमरो कौन बने गोलाल। हमरो कौन बने गोलाल। आपस में कंपटीशन करवाते हैं, कनुआ और बलुआ में। मेरा लाल कौन बनेगा मुझे बताओ। हमरो कौन बने गोलाल। हमरो कौन बने गोलाल। हमरो कौन बने गोलाल।
वात्सल्य का पूरा पूरा भोग करने के लिए, इसलिए योग माया कब जाओ यहाँ से। तुम खाली जन्म लोगी यशोदा में रहोगी नहीं। सारा वात्सल्य हमको चाहिए, हमको शेयरिंग पसंद नहीं। तो हमारी बात कौन माने को, जैसे ही सुना इन्होंने कि ये बात मानने से लाल बन जाएंगे हम इनके, तो तुरंत बोले हाँ हम बनेंगे, हम बनेंगे। हाँ कहरी तत्काल हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला। बात मानोगे? ठीक। कजरी गाय दूध को पी है, कजरी गाय दूध को पी है। अब बताओ कजरी गाय का दूध कौन पिए? गाय सबके नाम रखे हुए। कजरी गाय दूध को पी है, कजरी गाय दूध को पी है। यह सुन भजो गोपाल, यह सुन भजो गोपाल। अभी अभी कह के बैठे हैं कि बात मानेंगे, और दूध पीने के लिए कह दिया तो भाग गया। ले हो गए लाल। कजरी गाय दूध तो पी है, कजरी गाय दूध को पी है। यह सुन भजो गोपाल, यह सुन भजो गोपाल। हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला। महरी, महरी का मतलब माता। महरी पकड़, तोड़ के पकड़ लिया। महरी पकड़ कर, हाथ से पकड़ लिया। महरी पकड़ कर बहु समझावती, हरि पढ़कर बहुत समझावती। नहीं समझत हटवा, नहीं समझत हटवा। हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला। अब माने वाला जो यह दूध पियत है वाकी, जो यह दूध पियत है वाकी। जो यह दूध पियत है वाकी, जो यह दूध पियत है वाकी। छोटी हो विशाल, छोटी होत विशाल। हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला, हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला। हमारो कौन बने गोला। तो बड़ी लालच थी कि मेरी चोटी लंबी हो जाए, तो दादा जी ने पद में लिखा मैया का वही बढ़ेगी चोटी। तो पहली बार की घटना है कि दूध पिला रही है, तो बेगी पढ़ो, बेगी बढ़ो है जात कान सुनी, उसकी चोटी विशाल हो जाती है, देखते देखते बड़ी हो जाती चोटी। बेगी बढ़ो, देखते ही बड़ी हो जाती चोटी। मैया ने और ऐसे लालच दिया, बेगी बढ़ो है जात कान सुनी, फंस्यो कीर ज्यों जा, जैसे कोई कीड़ा जाल में फंस गया हो, ऐसे मैया के जाल में ये फंस गए, चोटी बुलंदी करनी है, तो बात तो माननी पड़ेगी। फंस्यो कीर ज्यों जा, फंस्यो कीर ज्यों जा, हमारो कौन बने
मैया ने सिर्फ यही नहीं कहा कि चोटी हो तो विशाल, मैया ने यह भी कह दिया चोटी जाति पाताल, पाताल तक लंबी चोटी। अब ये तो बहुत बोल दिया। तो अब एक घूंट पिया, फिर छोटी देखने बड़ी हुई। घूटक पियत लखत पुनि चोटी, घूटक पियत लखत पुनि चोटी, हसत सकल मिली ग्वाल, हसत सकल मिली ग्वाल, हमारो कौन बने भोला, हमारो कौन बने भोला, हमारो कौन बने भोला। हमारो कौन बने भोला। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, 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 जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरि बोल। हरे राम यहाँ लगा है हरे तो खराब राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा करुणा सिंधु, दीनबंधु जगत्पते, गोपेश्वरपिता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधा